Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today we will discuss reading techniques which will applicable in both academic as well as general training reading to elevate your score from 5.5 or 6 band to 7 or 7.5, and you can easily achieve these bands. So please subscribe this channel and also press bell icon to get latest uploads. Watch this video till the end to grab more and more from this particular content. देखो, पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आईलेस में सीरियल वाइज होते हैं इन केस ऑफ रीडिंग मॉड्यूल. ठीक है, फर्स्ट देखो जो ट्रू फॉल्स होता है ना, ठीक है, देखो रीडिंग जो मॉड्यूल है वो सभी ही स्टूडेंट्स को एक डिफ़िकल्ट मॉड्यूल लगता है. ठीक है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के केस में ऑलवेज ये जो क्वेश्चन है वो सीरियल ऑर्डर में ही होंगे. ठीक है, 99.9%. सेकंड जो है, जो आपको समरी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, जो समरी कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सीरियल वाइज ही होते हैं. ठीक है, मैं आगे इसको आपके टेक्निक्स के साथ बताऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास आता है मैच द इंफॉर्मेशन. मैच द इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो देखो अब इस हम पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. देखो सारा पैसेज कभी भी नहीं पढ़ना आपको. ठीक है, डोंट रीड होल पैसेज, बिकॉज देखो पूरा पैसेज पढ़ने से क्या होगा, एक तो आपका जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट होगा. देखो 60 मिनट्स हैं. ठीक है, एंड यू हैव टू डिवाइड इट इन 3 सेक्शंस. 3 सेक्शन आपको कवर करने हैं. ठीक है, 60 मिनट्स. अगर आप पूरा पैसेज ही पढ़ने लग जाओगे तो देखो 2 बार पैसेज रीड करना पड़ेगा. एक तो आप पहले करोगे, नेक्स्ट क्या आप क्वेश्चन देखोगे, देन उसके बाद फिर आप पैसेज पर जंप करोगे. ऐसे नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट होगा सबसे ज़्यादा. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो ट्रू फॉल्स वाला सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, आपको उसमें जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड अंडरलाइन करने. अंडरलाइन कीवर्ड्स जो कंट्रोलिंग वर्ड्स हैं. बेसिकली कंट्रोलिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे शुड, मस्ट, हैव टू. मतलब क्या है, जो मीनिंग है ना जो चेंज कर दें. ठीक है, आप देखो स्टेटमेंट पढ़ी, आपको लगा कि नहीं ये तो पैसेज के हिसाब से ट्रू है, लेकिन जब आपने पैसेज में रीड किया तो इट विल टर्न इनटू फॉल्स. ठीक है, देखो कैसे है कि पहले तो आपको कीवर्ड अंडर करने हैं. मैक्सिमम आप 3 कीवर्ड अंडरलाइन करो ट्रू फॉल्स के केस में. ठीक है, देन फिर क्या करो, आप पैसेज को स्टार्टिंग से रीड करो. ठीक है, स्टार्टिंग की जो 2-3 लाइंस होती हैं ना हर पैसेज की, जो फर्स्ट वाली 2-3 लाइंस होती हैं, 2-3 लाइंस में क्या है, पैसेज का पहले आपको इंट्रो दी होगी. ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होगी. ठीक है, ऑलमोस्ट इन फर्स्ट पैसेज आपको फर्स्ट ट्रू फॉल्स का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा. ठीक है, अगर तो देखो वो तो हमें सभी को पता है कि ट्रू कब होगा, जब जो राइटर है वो उसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है. फॉल्स क्या है, जब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. नॉट गिवन क्या है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है. ठीक है, देखो कंट्रोलिंग वर्ड अगर आप ऐसी टेक्निक से क्या करोगे ना, देन उसके बाद क्या है, जब आपने फर्स्ट वाला ट्रू फॉल्स आपको पता चल गया कि फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है, वट एवर इट विल बी, तो आप क्या करोगे, उसके साथ आपने वो जो लाइन है पैसेज में से कट कर देनी है. ठीक है, जिस लाइन में से आपको आंसर मिला, एक तो टेक्निक है कि आप उसको कट कर सकते हो. कट द लाइन, जहाँ से आपको उस चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का आंसर मिल गया, आप लाइन को कट कर दो. सेकंड ऑप्शन क्या है, वहाँ पर आप फर्स्ट नंबर डाल दो कि यहाँ से हमें फर्स्ट वाला आंसर मिला. देन आपको क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर गैस हो जाएगा कि जो सेकंड वाला है ना इसके आसपास ही होगा. ठीक है, अब देखो आपने साथ के साथ अगर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में समरी कंप्लीशन है आपके पास. ठीक है, आपको समरी कंप्लीट करनी है. देन
फिर आप क्या करोगे, समरी का जो फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, उसको आप रीड करोगे। देन आप देखोगे कि जहाँ से हमने ट्रू फॉल्स टिक किया है वहाँ पर कहीं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है। देखो आपके दो जो टॉपिक्स हैं वो साथ के साथ कवर होंगे एंड ऑल्सो आपका जो टाइम है वो भी बचेगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, आपको उसके इर्द गिर्द देखना है कि हाँ कि जो समरी कंप्लीशन का फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो उसमें तो नहीं है। ऑलमोस्ट ये चीज़ें क्या है, सीरियल ऑर्डर में मिलेंगी। सीरियल ऑर्डर में मिलेंगी तो आपको क्या है, इजीली ये साथ के साथ आप देन जब आपने फर्स्ट जो है ब्लैंक्स इसकी सॉल्व कर ली, देन क्या है, आप थोड़ी सी ट्रू फॉल्स की सेकंड वाली स्टेटमेंट पढ़ोगे, देन उसके बाद उसकी 2-3 लाइंस नीचे ही उसका आंसर होगा, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, सेकंड वाली लाइन जब आपको सेकंड आंसर मिल गया तो आपको कट कर देना है, ठीक है, या फिर उस पर आप सेकंड नंबर डाल दो, सेकंड ट्रू फॉल्स वट एवर विच विल कम्फर्ट यू, ठीक है। देन क्या करोगे आप, समरी का जो सेकंड वाला पार्ट है उसे आप रीड करके देखोगे कि उसका भी आंसर कहीं उसी में तो नहीं है, ठीक है, उसी के आसपास ही होगा, आई विल अश्योर यू। अच्छा, देन देखो मैच द इन्फॉर्मेशन आता है, सबसे कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को। मैच द इन्फॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस हैं, मैच इन्फॉर्मेशन करनी है ना आपको, इसमें भी पैराग्राफ नहीं रीड करना, ठीक है। पैराग्राफ नहीं रीड करना तो क्या करना है, इसके में जो आपको स्टेटमेंट दी होगी उसमें से आपको कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। कीवर्ड सेलेक्ट करो मैक्सिमम 3 से लेके 4 तक, ठीक है। आप उस कीवर्ड को क्या करोगे, सर्च करोगे पहले तो कि मतलब क्या है, देखो उसमें से आपको मेन आइडिया हो जाएगा कि उसमें से हमने ढूंढना क्या है, किस बारे में है, ठीक है। वो हो सकता है, देखो स्पोर्ट्स के बारे में हो सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एजुकेशन के बारे में हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई रिव्यू हो सकता है, किसी बुक का रिव्यू है या किसी होटल रेस्टोरेंट वट एवर इट विल बी, ठीक है। तो देखो पहले तो आपने कीवर्ड्स हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। देन आपको कई दिया होगा कि जो पैराग्राफ हैं वो ABCD, सपोज कर आपने क्या करना है, पैराग्राफ की पहली 2 लाइंस पढ़नी है, ठीक है। 1 to 2 लाइंस को आपको रीड करके ना आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वाला जो क्वेश्चन में वो आपने जो कीवर्ड अंडरलाइन किए हैं वो किस वाले पैराग्राफ से मैच कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इसका एक और भी ट्रिक है, अगर आप कंफर्ट हो तो अगर इसके 5 क्वेश्चंस है ना मैच द इन्फॉर्मेशन के, पहले आप क्या करो, पहले 3 वाले ना पहले रीड कर लो ओनली क्वेश्चंस। जब आप पहले 3 क्वेश्चंस रीड करोगे ना, देन आप क्या है, जब पैराग्राफ पे जंप करोगे, जब पहली 2 लाइंस सपोज करो आपने ए वाले पैराग्राफ की पहली 2 लाइंस रीड की, आपको उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो मिल गया, आप क्या करो उसी टाइम पे उसको कट कर लो, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम क्या है कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है इस वाले पैराग्राफ में होगी, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन क्या है जब आपको आइडिया हो गया ना, जब आप इससे प्रैक्टिस करोगे इस वाली टेक्निक से, देन यू विल सक्सेस, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एक आपको क्वेश्चन आते हैं मैच द हेडिंग्स। मैच हेडिंग्स में सबसे बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। इसमें पहले आप हेडिंग नहीं देखोगे, हेडिंग्स नहीं देखने पहले, ठीक है। पहले क्या करोगे आप पैसेज रीड कर लो, ठीक है। सारा पैसेज नहीं रीड करना, सारा पैसेज नहीं, हर पैसेज की फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट वाली 2 लाइंस। देखो क्यों, ठीक है। बच्चे पता क्या कंप्लेन करते हैं कि जो बीच वाला रह गया उस वाले मैटर का क्या, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ऐसे सोचते हैं ज़्यादातर एकेडमिक वाले। देखो क्यों रीड करनी है, जो फर्स्ट 2 लाइंस है ना उसमें पैराग्राफ की इंट्रो होती है, ठीक है। आपको ऐसे पता चलता है कि पैराग्राफ है किस बारे में, लास्ट लाइंस में क्या है उसका कंक्लूजन दिया होता है, ठीक है। और जो हेडिंग है, देन आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस लगा के देखो, जो हेडिंग है वो इंट्रो और कंक्लूजन को तो जोड़कर बना होगा ना, ठीक है। हेडिंग का मतलब क्या होता है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है, यही होता ना हेडिंग बेसिकली।
तो अब क्या करना है आपको, क्या करना है कि जो ये लाइंस जब आपने रीड कर ली, ठीक है, देन आपको क्या होगा, एक आपको प्रॉपर पर्टिकुलर ना आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ये हेडिंग ना इस बारे में है। जो भी कुछ आपको ये 4 लाइनें या 5 लाइनें जो भी पढ़कर मिला ना, उसको आप साइड में लिख लो। सपोज करो इसमें से आपको मिला कि डिसएडवांटेज ऑफ, आपको ऐसे पता कि इसमें ना डिसएडवांटेजेस दी हुई हैं ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, कुछ के ऑनलाइन लर्निंग की अब हमें पता है कि क्या डिसएडवांटेज होंगी। कोई बच्चा उसके पास प्रॉपर जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है, उसको असेस नहीं करना पा रहा, जो भी है वटेवर। आप क्या करो, इसके छोटे छोटे ना कीवर्ड साइड में लिख लो, ठीक है, पैराग्राफ के ही साइड में आप इसको इस चीज़ को लिख लो कि इसमें से हमने ना ये पढ़ा और हमें ये पता चला, ठीक है। देन क्या आप नेक्स्ट पैराग्राफ भी ऐसे करोगे, ऐसे आप करते चले जाओगे। देन आपको हेडिंग्स के साथ उन कीवर्ड्स को मैच करना है, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल हेडिंग लगेगा इस वाले कीवर्ड के साथ वो ही आपका हेडिंग होगा, ठीक है, इस वाली टेक्निक से। बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्यों करनी पड़ेगी, देखो 5 to 6 जो है ना रीडिंग्स आप इस टेक्निक से सॉल्व कर लो, देन आई विल एश्योर यू 7th वाली रीडिंग में आपको आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो पहले ना आंसर ना मैच किया करो, ठीक है, पहले आपने रीडिंग कंप्लीट करनी है सारी, देन फिर आप आंसर्स मैच किया करो। देन स्टूडेंट्स क्या करें, नहीं 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 मेरे को तो ये ही लगता था, ठीक है, उसमें से क्या है आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, ठीक है, आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप किस पॉइंट पर गलत हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप इसको रीडिंग्स में इस टेक्निक्स को एप्लीकेबल करके देखना, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे हेल्दी।